हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ग्राफिक मेथड यूज़ कर एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ ग्राफिक मेथड पार्ट 2। सो हियर इज़ एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल पिछली वीडियोस में से एक प्रॉब्लम हमने फॉर्मुलेट की थी, ओल्ड हैन और यंग हैंस वाली। ये एग्जाम्पल मिक्स्ड कॉन्स्ट्रेंट की थी। तो इस वीडियो में हम मिक्स्ड कॉन्स्ट्रेंट्स को ग्राफ में प्लॉट करना सीखेंगे, जिसमें एक जो हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट है वो लेस देन इक्वल का है और दूसरा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल का है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला स्टेप, कन्वर्टिंग इन इक्वालिटीज ऑफ द गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स टू इक्वालिटीज फॉर द पर्पस टू प्लॉट द अबव वैल्यूज ऑन ग्राफ। सो हियर 2x1 plus 5x2 is equals to 80. x1 plus x2 is equals to 20, and last minus 0.1 x1 plus 0.5 x2 is equals to 6. So this is equation A, this is equation B, this is equation C. नेक्स्ट स्टेप 2, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। तो सबसे पहले इक्वेशन ए में हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। पुट x1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी x2 की वैल्यू 80 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट नाउ पुट x2 0। तो यहाँ से x1 की वैल्यू इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 40। मूविंग ऑन, नाउ इक्वेशन बी में पुट x1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x2 की वैल्यू इज इक्वल्स टू 20, एंड नेक्स्ट पुट x2 एज 0। तो x1 की वैल्यू भी 20, क्योंकि x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट इन इक्वेशन सी पुट x1 इज इक्वल्स टू 0। तो x2 की वैल्यू is equals to 6 divided by 0.5, that is equals to 12. Now put x2 as 0. तो यहाँ से x1 की वैल्यू 6 डिवाइड माइनस 0.1 is equals to negative 60. यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट भी कर देती हूँ माइनस 60 कैसे आया। यहाँ पर अगर हम x2 की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो ये सारा 0 हो जाएगा, और x1 is equals to 6 डिवाइड माइनस 0.1। तो यहाँ पर ये अपॉन 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास माइनस 60 बच जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास टोटल 6 कोऑर्डिनेट्स आए हैं, 2 फ्रॉम ईच इक्वेशन, जिससे हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, दैट इज प्लॉटिंग देम ऑन द ग्राफ। तो यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं फ्रॉम ईच इक्वेशन, और मैंने यहाँ पर एक रफ ग्राफ ड्रॉ किया है एज यू कैन सी। तो यहाँ पर इक्वेशन ए 0 एंड 16, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर 0 और वाई पर 16। तो यहाँ पर एंड 40 एंड 0। तो हेयर अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन बी 0 एंड 20 हेयर, एंड 20 एंड 0। अब इन्हें ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन सी 0 एंड 12, एंड नेक्स्ट माइनस 60 एंड 0, x पर माइनस 60। सो दिस इज ऑल्सो x। सो यहाँ पर दिस, और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशंस प्लॉट हो गई हैं ग्राफ पर। अब क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो नेगेटिव पर भी और पॉजिटिव पर भी प्लॉट हुआ है, तो हम जो ये लाइंस हैं वो हम एक्सटेंड करेंगे। जैसे ये लाइन जो इक्वेशन सी की है, लाइक दिस। ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जो हमने लाइंस को एक्सटेंड किया है इज़ बिकॉज लाइन की बेसिक डेफिनेशन, दैट इज़ अ लाइन इज़ ए स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर विद नो थिकनेस एंड एक्सटेंडिंग इनफिनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस। एक रीज़न ये भी है। नाउ मूविंग ऑन, अब हम इस ग्राफ में से हम अपना फिजिबल सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करेंगे। और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो साइंस हैं गिवन उनको ध्यान में रखकर, ये वाले और ये वाले।
तो सबसे पहले इक्वेशन ए में जो साइन है वो है लेस देन इक्वल, विच मीन्स इनवर्ड शेडिंग होगी। तो दिस इज इक्वल्स टू लाइक दिस। पहले आप एक रफ शेड करेंगे ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपका फिजिबल एरिया कौन सा है। नेक्स्ट इक्वेशन बी में जो साइन है वो लेस देन इक्वल का है, तो सेम इसमें भी हम इनवर्ड शेड करेंगे। नाउ इक्वेशन सी में जो साइन है वो ग्रेटर देन इक्वल का है, इसलिए हम आउटवर्ड शेड करेंगे लाइक दिस। ठीक है, अब हमारा जो फिजिबल सॉल्यूशन है, जो एरिया इन तीनों इक्वेशंस में कॉमन है, वो कौन सा है? वो है ये वाला एरिया। ये जो छोटा ट्रायंगल है, दिस एरिया इज कॉमन टू ऑल। यहाँ पर ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। अब हमारे पास फिजिबल एरिया है, तो अब हम इन कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पर जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन है, z फंक्शन, वो अप्लाई करेंगे, उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे x1 और x2 की। ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइज की है, तो इसलिए हम जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर a कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 0 एंड 12, b कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये हम फाइंड करेंगे। c कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 0 एंड 16। ये मैंने रफ ग्राफ पे प्लॉट किया हुआ है। जब हम एग्जैक्ट ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होंगे। तो अब हम बी कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। अब उनमें से किन 2 इक्वेशंस में से हम x1 और x2 की वैल्यू निकाल लेंगे? वो इक्वेशंस लेंगे जो बी कॉर्नर पॉइंट है वो लाई कर रहा है, that is equation A and equation C. Now finding coordinates of corner point B. तो यहाँ पर B और C इक्वेशन में से B में से हमने x1 की वैल्यू निकाली और उसे C में पुट कर दिया, जहाँ से मेरी x2 की वैल्यू 20/3 आई। अब हम ये वैल्यू इक्वेशन B में पुट करेंगे और x1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से सॉल्व कर हमारी x1 की वैल्यू इज इक्वल्स टू 40/3। बी कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एंड 20/3। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नर पॉइंट्स लिखे हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स और फिर प्रॉफिट फंक्शन z और उसमें वैल्यूज़ पुट की हैं कोऑर्डिनेट्स की, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ निकल कर आई हैं। और हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है पॉइंट C पर, दैट इज़ 8। तो लास्ट में हम ये ज़रूर लिखेंगे, सिंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट C, द सॉल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम इज x1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x2 इज इक्वल्स टू 16 एंड मैक्सिमाइज z इज 8। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 होता, तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज़ 2 बन रही हैं, 1 एंड 2। तो इस केस में हम लास्ट में मेंशन ज़रूर करेंगे that this particular problem has multiple optimal solutions where the value of z is 8. So I hope with this example is clear to all. If this video helped in clarification of the topic, then do like and subscribe the video. Thank you so much for watching.